वो जनपद अलीगढ़ में सावरिया कोल्ड तहसील इगलास में गांव के मामले के सामने रखा है और किसानों की बहुत मुद्दे हैं, उन समस्याओं को लेकर रखा है। जैसे कि खैर में मंडी में आड़त में कद्दा नहीं है और इगलास में अगर किसान अनाज लेके जाता है तो 1 कुंटल पर 1 किलो उसका कद्दा काटा जाता है। अगर किसान अपनी फसल बेचता है और पैसे अगर नगद मांगता है तो 2% उसका कमीशन काट के पेमेंट दिया जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि साथा मिल जो गन्ना मिल है वो बंद पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि उसको चालू किया जाए और एक जनपद अलीगढ़ में गन्ना मिल, नई गन्ना मिल की स्थापना की जाए जिससे किसानों को सुविधा हो। और बिजली के जो मीटर लगाए जा रहे हैं, सरकार ने चुनाव में ये वादा किया था कि हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन सरकार अपने वादे पर पूरी तरीका से फेल है। सरकार किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। हर बिजली के ट्यूबवेल पर मीटर लगा रही है सरकार। उसको लेके हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जिसमें लगभग 5000 से लेकर 8000 तक के लगभग किसान इकट्ठे हो रहे हैं। और जनपद अलीगढ़ से कल 10 बजे कम से कम 150 पौने 200 गाड़ी के काफिला के साथ हम लोग निकलेंगे और वहां पर सम्मेलन में ज्ञापन भी देंगे। और हमारी ये सरकार से जो मांगे हैं उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी ये मांग रहेगी कि जो मंडी में, जो खैर मंडी में जो कद्दा जो काटा जाता है किसान के अनाज से, उसमें हम टाइम देंगे 7 दिन का, या तो प्रशासन उसको 7 दिन के अंदर बंद करा दे, अन्यथा फिर बहुत बड़ा आंदोलन जनपद अलीगढ़ में छेड़ा जाएगा। कल किसान यूनियन सुनील के द्वारा एक विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से, गांवों से और अन्य प्रदेशों से, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ और उत्तराखंड से लगातार वहां पर किसानों से भाइयों समाज संपर्क हुआ है। और कल 5 से 8 हज़ार के लगभग किसान वहां पर मौजूद होंगे। जो हमारी मांगे हैं वो हम प्रशासन को, सरकार को प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जो है हम सभी लोग किसान यूनियन के सारे पदाधिकारी कैमावली गांव में विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और किसानों की आवाज़ उठाने का जो है कार्य करने हमारे अध्यक्ष जी, जिसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। की जो पंचायत है उसमें करीब 3000 से ज़्यादा की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे और वहाँ हम इस विषय पर बात करेंगे कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, एक तरफ से गौवध अधिनियम लगा करके गाय को हम परेशान नहीं कर सकते उसके बारे में, लेकिन जब हम सरकार ने सारी चीज़ें कर दी हैं तो वो सब छोटा घूम रहा है, खेत में फसलें हमारी बर्बाद कर रहा है। इस पर भी आपस में हम विचार करेंगे कि आखिर इसके लिए क्या समाधान निकल के आता है, वो सरकार से मांग करेंगे कि इसका भी कोई समाधान निकले। दूसरा कि हमारी ही फसल है, जब हम उसको मंडी में बेचने जाते हैं तो उसका मूल्य और लोग क्यों तय करते हैं? किसान की लागत है, किसान का देश है, देश को अन्न देने वाला, अन्नदाता कहने वाला, वो अपनी फसल की लागत खुद नहीं बता पाता कि मेरी इस रेट में जाना चाहिए। तो एमएसपी के विषय में भी हम लोग गहन विचार करने के बाद में ये सरकार से मांग करेंगे कि हमारा एमएसपी का भी राइट हमी को दिया जाए कि हम अपनी तय करें कीमत, हमारे अन्न की क्या कीमत होगी। कल इगलास में गांव कैमावली में एक विशाल किसान पंचायत आयोजित की जा रही है, किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को वहां आने के लिए एक प्रस्ताव है कि जो किसानों की समस्या है, गाजीपुर बॉर्डर पर जो सरकार ने किसान आंदोलन जब समाप्त किया था, किसानों से जो वादे किए थे, सरकार पूरी तरह से उन वादों पर विफल रही है, झूठी साबित हुई है। लगातार किसान परेशान हैं, चाहे छुट्टा जो गाय हमारी घूम रही हैं, चाहे उनका मुद्दा रहा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा रहा हो, चाहे ये जो आड़त ली जा रही है, कमीशन खोरी की जा रही है, दलाली की जा रही है, किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन सभी मुद्दों को लेके कल इगलास के गांव कैमावली में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज उसी किसान सम्मेलन की जानकारी और मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने के लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। समय क्या होगा, उसका कितने बजे से रखी जाएगी? कल दिनांक 12 फरवरी दिन रविवार को 12 बजे से 1 बजे तक 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 12 ब
सुबह 12 बजे से आयोजित की जा रही है किसान सम्मेलन। जैसे गाय के ऊपर कहें तो अभी जो किसान सरकार ने जो टिप्पणी की थी कि अगर गाय को कोई छोड़ता है तो उसके ऊपर प्रशासन या शासन कार्रवाई करेगा, तो ये क्या सही है निर्णय सरकार का या फिर गलत रहेगा? सबसे पहले तो मैं जो सरकार कहती है उस काम को कभी करती नहीं है। ये सरकार झूठों की सरकार है। सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम MSP लागू करेंगे, कि सरकार ने ये भी कहा था कि जो छुट्टा गाय भैंस घूम रहे हैं हमने उसका इंतजाम कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार झूठी है और झूठ को बढ़ावा देती है, स्वयं झूठ बोलती है। जो सरकार ने आज तक वादे किए हैं किसान से, वही वादे पूरे नहीं किए। ये झूठी और छलावा करने वाली सरकार है। जैसे बात करें किसान के गन्ना की, जो आप बात कर रहे थे अभी कि जो पिछली बार जो योगी जी आए हुए थे अलीगढ़ में, तो वो बहुत जल्दी उसका रेट निकल के आ गया था, तो इस बार क्या क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया? अभी तक आप देख रहे हो कि गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, किसान परेशान है। पिछला भुगतान नहीं हुआ है और हर बार गन्ना पे बढ़ोतरी वृद्धि की जाती थी मूल्य पे, वो अभी तक नहीं की गई है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय ने बता दिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि सरकार ने जब आंदोलन चल रहा था, तीनों कृषि कानून जो वापस लिए थे, जब वायदा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम किसानों को MSP की गारंटी लिखित में देंगे, लेकिन उस बात को लगभग 1.5 वर्ष गुजर चुका। सरकार अपने वायदे करके मुकर जाती है। हमारी ये मांग है कि MSP की गारंटी लिखित में दी जाए और जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और सरकार की, अभी जैसे आप आलोचना कर रहे थे सरकार की, सरकार ने हमेशा, कोई भी सरकार रही हो, किसानों का शोषण किया है और इस सरकार ने और सरकारों से ज्यादा शोषण किया है किसान का। बिजली की घोषणा करने के बाद किसानों पर मीटर लगाए जा रहे, जबरदस्ती अंधाधुंध बिल भेजे जा रहे। अभी मैं इगलास विधानसभा में घूम रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ किसानों से, तो वहां निकल के ये आ रही है स्थिति कि किसानों के ट्यूबवेल भी नहीं लगे और उन पर 30-40 हजार का बिल ऑलरेडी भेजा जा रहा है। तो ये सरकार की नाकामियां हैं। सरकार अपने वायदों से भटक चुकी है पूरी तरीका से। और जो छुट्टे गाँव और साड़ों की बात है, सरकार ने क्या व्यवस्था करी उनके लिए? सरकार बताए ना कहाँ व्यवस्था करी? सिर्फ कागजों पे। गायों की दुर्दशा क्या है उनकी देखिए। उन्होंने जो गौशाला बनाई है उनमें गाय तड़प तड़प के मर रही हैं, आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं। चारा तक नहीं, उनके लिए चारा तक नहीं है। ये स्थिति है। मैं सरकार की घोर निंदा करता हूं जिस तरीका से सरकार ने जो वायदे किए थे किसानों के, और वो वायदों पे सरकार पूरी तरीका से नहीं उतरी है। अगर इस तरीका से ही किसानों के साथ छलावा हुआ तो आज तो मुजफ्फरनगर में MSP को लेके और जो गन्ना का भुगतान पड़ा है उसको लेके आंदोलन है। मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि 10-15 दिन के अंदर पूरे भारत में आंदोलन छिड़ जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन जनपद अलीगढ़ में भी छिड़ने जा रहा है। जो कल आपने अपना जो इगलास में जो आपके जो सम्मेलन जो हो रहा है उसमें कहाँ से किसान सम्मिलित होंगे? हमारे किसान बुलंदशहर से आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं और तुम्हारे संभल से आ रहे हैं, देहरादून से भी आएंगे, फिरोजाबाद से भी आएंगे, आगरा से भी आ रहे हैं, मथुरा से भी आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लगभग 5000 से लेके 8000 तक के बीच में किसान इकट्ठे हो रहे हैं तहसील इगलास में। और पूरा जनपद अलीगढ़ से लेके 200-150 गाड़ी का काफिला अलीगढ़ से स्टार्ट होगा और पूरा वहां तक काफिला जाएगा। खास मुद्दा क्या रहेगा उसमें? खास ज्यादा मुद्दा तो बहुत है किसानों के। सरकार के काम पे जू नहीं लग रही, मुद्दे तो बहुत है किसानों के। सबसे जो खास मुद्दा है हमारा, जो तहसील पे, जो इगलास पे जो कब्जा लिया जा रहा है, जो किसानों के साथ शोषण हो रहा है, कि कमीशन खोरी हो रही है। किसान अपनी फसल को जब बेचने जाता है, वो जरूरत में ही तो बेचने जाता है, जब वो पैसे की डिमांड करता है तो वहां 2% कमीशन काट के उसको पैसा दिया जाता है। तो मेरा प्रशासन से और सरकार से, दोनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है और निवेदन भी करता हूं कि ये सबसे पहले ये चीज बंद होनी चाहिए जो किसानों का शोषण इगलास में हो रहा है। खैर में नहीं है ऐसा, राय में नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर है। अंत क्यों नहीं है? क्यों हो रहा है खैर में, इगलास में ऐसा? कहीं ना कहीं इगलास प्रशासन की इसमें मिली भगत मुझे नजर आती है। कभी कार्रवाई के बारे में, जैसे आपने कोई कंप्लेंट किया है तो उसकी कार्रवाई हुई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब कार्रवाई नहीं हुई तो इसीलिए तो जो बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, इसमें 7 दिन का समय दिया जाएगा अलीगढ़ प्रशासन को। अगर 7 दिन में ये कार्रवाई करके, अगर ये इस तरीका की जो किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन जनपद अलीगढ़ में घेराव करके रखा जाएगा। और इतना बड़ा आंदोलन कर दिया जाएगा जैसे मुजफ्फरनगर में चल रहा है, वही आंदोलन की रूपरेखा अलीगढ़ से स्टार्ट होगी।